अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 2 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 2.5 की जो एग्जांपल नंबर 1 है उसको डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस ये जो एग्जांपल है वो आपका बुक का पेज नंबर जो है वो 73 के ऊपर है ये एग्जांपल, जिसके अंदर उसने हमसे डिमांड किया फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ tan x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। सो डिस्टेंस ये असल में एक डेरिवेटिव है। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है इसने आपको एग्जाम्पल की फॉर्म में दे दिया, लेकिन ये भी ट्रिग्नोमेट्री ही रेशो है tan जो है, और उसका डेरिवेटिव हमने जो पिछली 5 रेशो है उनके कैलकुलेट कर लिए थे। तो इसकी क्योंकि ये एक एग्जाम्पल है तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल के लिहाज से इसको छोड़ दिया था। आज जो हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। सबसे डिस्टेंस हम पहले लेट करते हैं, लेट y इज इक्वल टू tan x, ये जी हमारे पास है। और डिस्टेंस हम जानते हैं कि tan हमारे पास किसके इक्वल होता है जी, sin x ओवर cos x के भी इक्वल होता है। ठीक होगा जी, मैंने इस सेंस में इसको लिख लिया। अब हम यहां पे डिस्टेंस क्या करते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, हम इंक्रीमेंट करते हैं y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू साइन x प्लस डेल्टा x ओवर कॉज ऑफ x प्लस डेल्टा x। ये आ गई, जहां जहां पे वेरिएबल है वहां पे हमने y के लिहाज से डेल y कर दिया इंक्रीमेंट, और x के लिहाज से हमने डेल्टा x जो है वो इंक्रीमेंट कर दिया। y को उठा के हम इधर ले आते हैं। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ जाएगा जी, डेल्टा y इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस वाई। इधर आएगा तो ये माइनस का हो गया जी। सो डेल्टा y इज इक्वल टू साइन x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस y की ये वाली वैल्यूज मैं यहां पे लगा रहा हूं जी, साइन ऑफ x ओवर कॉज ऑफ x, ये आ गई। सो डिस्टेंस मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं। सो डेल y इज इक्वल टू, मेरे पास एलसीएम क्या आएगा जी, cos ऑफ x प्लस डेल्टा x डॉट cos ऑफ x, ये एलसीएम आ गया मेरे पास। इससे मल्टीप्लाइंग होगा तो मेरे पास आ गया जी साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x cos ऑफ x माइनस cos ऑफ x प्लस डेल्टा x इंटू साइन ऑफ x, यानी कि ये इससे मल्टीप्लाइंग हो जाता है, ये इससे और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाइंग। सो डिस्टेंस देखें न्यूमरेटर में हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है कि साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये डिस्टेंस हमारे पास फार्मूला बन रहा है। सो यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर देखेंगे अल्फा हमारे पास क्या है, x प्लस डेल्टा x है, और बीटा क्या है, वो डिस्टेंस x है। सो डिस्टेंस मेरे पास आ गया जी, डेल y इज इक्वल टू डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा जी साइन, अब अल्फा क्या है मेरे पास, x प्लस डेल्टा x माइनस बीटा मेरे पास क्या है, वो डिस्टेंस x है। सो डिस्टेंस यहां पे इंप्लीमेंट करें दोबारा ये फार्मूला तो न्यूमरेटर फॉर्म हमारे पास बन जाती है। ठीक है जी, और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ गया जी cos ऑफ x प्लस डेल्टा x डॉट cos ऑफ x, ये आ गई मेरे पास। ठीक होगा जी। सो डिस्टेंस यहां से ये कट गया, दैट आर इक्वल टू साइन ऑफ डेल्टा x डिवाइडेड बाय cos ऑफ x प्लस डेल्टा x डॉट cos ऑफ x, ये आ गई मेरे पास। तो डिस्टेंस इसको मैं थोड़ा सेपरेट करके लिख लेता हूं इस अंदाज में, डेल y इज इक्वल टू, इसको मैं लिख लेता हूं 1 ओवर cos ऑफ x प्लस डेल्टा x डॉट cos ऑफ x। ये मैंने किया, डॉट साइन को मैंने इस तरह सेपरेट करके लिख दिया। अब डिस्टेंस यहां तक हमारा सेकंड स्टेप हो चुका हुआ है। ठीक है, प्रिंसिपल मेथड के मुताबिक डिस्टेंस अब हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप के अंदर हमें डेल्टा x से डिवाइड करना होता है पूरी इक्वेशन को। सो डिस्टेंस मैं डिवाइड कर देता हूं। सो डेल्टा y
डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर cos ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स डॉट cos ऑफ x साइन ऑफ डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। सो टेकिंग लिमिट, हमारे पास जो लास्ट स्टेप है वो क्या होता है जी, टेकिंग लिमिट का। सो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, सो दिस इज मेरे पास आ जाएगा जी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू, सो लिमिट क्योंकि एक लीनियर ऑपरेटर है, सो दिस वो हर एक टर्म के ऊपर क्या होगा, अप्लाई होगा। cos ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स डॉट cos ऑफ x डॉट लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। डिस्टेंस ये आ गया मेरे पास। तो डिस्टेंस यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगी जो मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स की इक्वल आ जाएगी जब मैं लिमिट अप्लाई करूँगा। सो जब यहाँ पे लिमिट अप्लाई की, जहाँ जहाँ पे भी डेल्टा है वहाँ पे मैं 0 पुट कर रहा हूँ। सो x प्लस 0 cos ऑफ x। अब डिस्टेंस ये मैंने आपको थ्योरम भी प्रूव करवाया था चैप्टर नंबर 1 के अंदर, दैट इज इक्वल टू साइन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। जब आपके पास डिस्टेंस देखें जो एंगल में है, जो एंगल में है वो लिमिट के अंदर अप्रोच कर रहा है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन डेल एक्स ओवर एक्स, यहां पे ये डिवाइड हो रहा है तो ये हमारे पास इक्वल टू किसके आएगा जी, ये हमारे पास इक्वल टू 1 की इक्वल आएगा। यानी कि आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 की इक्वल होता है। सो डिस्टेंस सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम इसको। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर cos ऑफ एक्स डॉट cos ऑफ एक्स, सो इज इक्वल टू 1 ओवर cos स्क्वायर एक्स। सो 1 ओवर cos स्क्वायर जो है, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट। सो डिस्टेंस ये हमारे पास इसका tan का डेरिवेटिव आ गया। सो डिस्टेंस हमारे पास अगर हम डेरिवेटिव लेंगे tan का तो ये हमारे पास इक्वल आएगा जी सीकेंट स्क्वायर एक्स के। तो ये हमारे पास डिस्टेंस एग्जाम्पल नंबर जो 1 है वो कंप्लीट हो गए। सो डिस्टेंस एक हमारे पास बिल्कुल छोटी सी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3 मैं इसी लेक्चर में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर हमें उसने क्या कहा है, वो कहता है कि डिफरेंशिएट, ठीक है जी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, एग्जाम्पल नंबर 3, डिफरेंशिएट साइन ऑफ क्यूब एक्स विद रिस्पेक्ट टू cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स। तो डिस्टेंस इसको मैंने डिफरेंशिएट करना है और आपका बुक का जो पेज है वो 75 के ऊपर ये एग्जाम्पल है, ठीक है जी। पेज नंबर जो है वो आपका 75 के ऊपर ये एग्जाम्पल है। तो डिस्टेंस इंतहाई इजी सी एग्जाम्पल है, इसके अंदर हम चेन रूल का यूज़ करेंगे क्योंकि हमने पीछे जो चेन रूल है वो बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था। मैं इसको लेट कर लेता हूँ, लेट सॉल्यूशन के अंदर लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ क्यूब एक्स, दैट्स मार्क इक्वेशन नंबर 1, एंड u इज इक्वल टू cos ऑफ स्क्वायर एक्स, दैट्स मार्क इक्वेशन नंबर 2। सो देखें डिस्टेंस अगर यहां पे मैं y अब लगा दूं, क्योंकि मैंने साइन क्यूब को किसकी इक्वल लेट किया हुआ है, y के, और cos स्क्वायर को मैंने इक्वल किया u के, तो इसको पढ़े डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू u, यही फॉर्म बनती है। सो इससे मुराद क्या है, सो डिस्टेंस इससे मुराद ये है कि हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है डी वाई बाई डी यू कैलकुलेट अब करना है, विच मीन दैट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u। सो डिस्टेंस ये यहां पे वैल्यूज लगा के देखें तो इस रेशो को पढ़ें, इसको रेशो को हम पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u। तो यहां पे साइन जो है उसको मैंने लेट कर लिया किसके इक्वल, y की इक्वल, तो और cos स्क्वायर को मैंने लेट कर लिया u की इक्वल। तो हम पढ़ सकते हैं कि डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू u। सो ये हमने असल में कैलकुलेट अब क्या करना था, डी वाई बाय
डी यू, नॉट डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स ने पीछे डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे वो मेजर गलती यही करते हैं कि वो यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स से ही क्या करते हैं, उसका डेरिवेटिव निकाल देते हैं, जिसके अंदर बहुत बड़ी वो गलती करते हैं। तो ये आपको पहले आइडिया हो जाना चाहिए कि हमने कैलकुलेट क्या करना है। इसके बाद जिससे हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल के लिहाज से। सो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू, तो वेरिएबल मेरे पास x है, सो x के लिहाज से मैं इसको डेरिवेटिव करूंगा। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पावर रूल लगाएंगे, 3 शुरू में आ गया, सो साइन स्क्वायर x, और आगे फंक्शन का डेरिवेटिव हम ले लेते हैं जी। सो दिस इज मेरे पास आ गया जी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर x। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है डिस्टेंस, वो आपको पता है, वो काज के इक्वल होता है, ये हमने प्रूफ भी किया, ऐसे ही है। सो डिस्टेंस ये हमने प्रूव भी किया था कि साइन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है जी, cos के इक्वल होता है। नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। सो अब मैं इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x के। सो डिस्टेंस मेरे पास आएगा जी डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पावर रूल लगाऊंगा, 2 शुरू में आ गया, cos ऑफ x, और cos का डेरिवेटिव, अब फिर हम फंक्शन का लेते हैं डेरिवेटिव, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी cos x। तो cos का डेरिवेटिव हमारे पास डिस्टेंस क्या होता है जी, cos का डेरिवेटिव हमारे पास होता है जी cos ऑफ x, cos का डेरिवेटिव है माइनस साइन। सो डिस्टेंस इसको मैं लिख लेता हूं, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 साइन ऑफ x cos ऑफ x। सो डिस्टेंस एक बात याद रखिएगा, मुझे यहां पे वैल्यू चाहिए डी एक्स ओवर डी यू की। सो मैं यहां पे इसको अगर इसका रेसिप्रोकल ले लूं, सो ये मेरे पास आ जाएगा जी -1/2 साइन ऑफ x डॉट cos ऑफ x, ये आ जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया वो अभी डिस्टेंस मैं आपको बताता हूं मैंने ऐसा क्यों किया, यूजिंग चेन रूल। ठीक है जी, यूजिंग चेन रूल। सो चेन रूल हमारे पास क्या होगा जी, डी वाई बाई डी यू हमने कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग चेन रूल। ये मेरे पास आएगा जी डी वाई बाई डी एक्स डॉट डी एक्स ओवर डी यू। अब देखें यहां पर डिस्टेंस डी एक्स ओवर डी यू है, जबकि यहां पे मेरे पास आ रहा था डी यू ओवर डी एक्स, इसलिए इसको मैंने क्या कर दिया, इसका रेसिप्रोकल ले लिया। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ जाएगा जी डी वाई बाई डी यू इज इक्वल टू, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यूज मैंने निकाली थी, डिस्टेंस वो ये पड़ी हुई है 3 साइन स्क्वायर x डॉट cos x मल्टीप्लाइंग बाय डी एक्स ओवर डी वाई की वैल्यू, डी यू की वैल्यू आई थी, सॉरी मेरे पास वैल्यू 2 साइन ऑफ x cos ऑफ x। सो डिस्टेंस ये इससे कट गया, ये सॉरी ये तो नहीं, साइन जो है वो एक से इससे कट गया। सो हमारे पास आंसर क्या आ गया जी, मेरे पास आंसर आ गया जी -3/2 साइन ऑफ x। सो ये डिस्टेंस मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा जी। तो डिस्टेंस ये थी हमारे पास एग्जांपल नंबर 3। इंशाल्लाह तबारक ताला जो एग्जांपल नंबर 2 है उसके अंदर 3 पार्ट हैं, सो हम इंशाल्लाह तबारक ताला उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे वन बाय वन इंशाल्लाह तबारक ताला। डिस्टेंस अगर जिंदगी ने वफा की, इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।